Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are doing well. Firstly, we will discuss BLIFT 1.1 bridging, formative check and thrive. Then we will go to the next BLIFT 1.2 A part. सबसे पहले हमने BLIFT 1.1 का ब्रिजिंग सॉल्व किया. मैं इसके आपको आंसर्स शो करवाती हूँ. यहाँ पर देखें हमारे पास प्लेस वैल्यूज़ बताई गई हैं. इस तरह से अगर आपने प्लेस वैल्यूज़ लिखी हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखी तो आप इसको लिख सकते हैं. फिर उसके बाद हम अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ जाते हैं. फॉर्मेटिव चेक में उन्होंने हमें कहा था कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट एंड द नंबर. ये हमें नंबर गिवन था और उन्होंने कहा था कि इसमें आपने हमें प्लेस वैल्यूज़ बतानी है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की क्या है, 4 की क्या है, 5, 6, 7, 8 और 9, इन सब की प्लेस वैल्यूज़ क्या है. ये हमने प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाया था. प्लेस वैल्यू का चार्ट ये आपको दिया गया था. इसमें से आपने बताना था कि हमारे पास प्लेस वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं. नेक्स्ट हम इनके आंसर्स की तरफ जाते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास था फिल इन द ब्लैंक्स. 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक द वैल्यू प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3752 एस. देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये 1 है, ये 10 है और 7 किस पोजीशन पर है, 100 पोजीशन पर है. तो यहाँ पे हमने 100 लिख दिया. इसी तरह से सेकंड भी हमारे पास ऐसे ही है. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. इसमें जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4 जो है वो हमारे पास 100 प्लेस पर है. ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है 6500 प्लस 9. इन सबको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबको इकट्ठा करके लिख दिया कि जो 6 है वो 1000 प्लेस पर है, 500 प्लेस पर है, 10 हमें प्लेस बताई नहीं गई और 9 जो है वो हमारे पास 1 प्लेस पर है. 4 पार्ट में जाएं तो राइट 9 टेंस प्लस 3 1s प्लस 4 टेंस एज अ डेसिमल. हमने डेसिमल में लिखना है. 9 हमारे पास 10th पोजीशन पर है, 10th पोजीशन पर लिखा गया है. 3 हमारे पास 1st पोजीशन पर है तो 1st पोजीशन पर लिखा गया. उसके बाद डेसिमल के बाद 10th पर हमारे पास 4 है तो डेसिमल के बाद हमारे पास 4 पोजीशन 10th की होती है. 5 में हमारे पास विच डिजिट इज इन द 10th प्लेस इन द नंबर. 10th प्लेस में हमारे पास कौन सा डिजिट है, तो ऑफकोर्स 4 है क्योंकि 1 जो है वो हमारे पास 1th प्लेस पर है, 4 10th प्लेस पर है, 3 100 प्लेस पर है और 8 1000 प्लेस पर है. इन द डेसिमल हमारे पास द डेसिमल नंबर दिया गया है. द डिजिट इन द 100th प्लेस इज 100th प्लेस पर कौन सा नंबर है, 3 हमारे पास 10th प्लेस पर है और 2 हमारे पास 100th प्लेस पर है तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया. फिर हमारे पास आता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. अंडरलाइन डिजिट यहाँ पे 8 दिया गया है तो ये कौन सी प्लेस पर है, डेसिमल के राइट साइड पर है तो ये हमारे पास 100th प्लेस पर है. क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि फाइंड द पोजीशन एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट. हमने पोजीशन भी बतानी है और प्लेस वैल्यू भी बतानी है कि डिजिट की क्या है. अब 2 हमारे पास इसमें पोजीशन कौन सी लिखी हुई है, 10,000 और इसी तरह से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारे पास नंबर होता है वो हम लिखते हैं, बाकी जितने नंबर्स हैं उनकी जगह पर हम 0 पॉइंट आउट करते हैं. जैसे 2 हमें बताया गया है तो उसकी अगर हमने वैल्यू लिखनी है तो 0.6 की जगह भी 0 लिखेंगे, 7 की जगह भी 0, 3 की जगह भी 0 और 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्योंकि उन्होंने हमें 2 की ही पोजीशन पूछी है. तो ये वैल्यू बता दी और पोजीशन हमारे पास इसकी ये पोजीशन 10 है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है. ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे पार्ट्स भी हमारे होने हैं. फॉर्मेटिव चेक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रह गया. इसका रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड फॉर्म द नंबर. नंबर फॉर्म करना है बेसिकली हमने. अ नंबर हैज डिजिट 4 इन द 1000th प्लेस एंड ऑल अदर डेसिमल डिजिट्स 0. उन्होंने कहा सारे डेसिमल डिजिट्स हमारे पास 0 हैं और 4 हमारे पास 1000th प्लेस पर है तो हमने यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दी, ये 0.004. सेकेंड, अ नंबर हैज़ 9 डिजिट है लेकिन वो 10,000 प्लेस पर है और डेसिमल डिजिट्स उसके बाकी सारे क्या हैं, 0, तो 0.0009 लिख दिया. अ नंबर हैज़ डिजिट 3 इन द 100th प्लेस और डिजिट 7 जो है वो 1000th प्लेस पर है और नो अदर डेसिमल डिजिट, तो मतलब उसमें भी कोई हमारे पास डेसिमल डिजिट बाकी नहीं है तो मतलब उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0. 3 हमने 100th प्लेस पर लिख दिया और 7 हमने 1000th प्लेस पर लिख दिया. फॉर्मेटिव चेक हमारा सॉल्व हो गया. फॉर्मेटिव
चेक के बाद हम सबसे पहले अपने थ्राइव पर आ गए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में एमसीक्यूज दिए गए हैं। मैं फर्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। इन द नंबर 0.583 व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8। इसमें 8 डिजिट जो है वो हमारे पास कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, तो 100th प्लेस पर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन 4.3609। इसमें जो 6 है वो कौन, उसकी वैल्यू क्या है, तो देखिए 6 बाकी शुरू वाले हमारे पास सारे 0 हो जाएंगे, तो 0.06। अगर आपको इसमें ऑप्शन इस तरह भी आता है कि 0.06 और आगे वाले भी 2 डिजिट्स में 0 हम लगा दें, तो ये भी हमारे पास एक्यूरेट है, और इस तरह से हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी एक्यूरेट है। इसी तरह से विच नंबर हैज़ डिजिट 9 इन द 100,000 प्लेस। 100,000 प्लेस पर हमारे पास कौन सा नंबर है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से लास्ट हमारे पास 4 और 5 में भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें आपने नंबर की पोजीशन भी बतानी है और उसकी वैल्यू भी डिस्क्राइब करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द पोजीशन एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। अच्छा, आप लोगों को जब वो कहेंगे ना कि पोजीशन आप लोगों ने बतानी है, तो फिर आप उसकी पोजीशन बताएंगे कि 1 है, 10 है, 100 है। अगर वो प्लेस वैल्यू पूछ रहे हैं तो आपने नंबर्स ही बताने हैं, बस वो वैल्यू वैसे ही रहने देंगे। बाकी आप लोगों ने जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी जगह 0 पुट कर देना है। गॉट इट। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है हमारा। अब हमारी बारी आती है आज के टॉपिक की बी लिफ्ट 1.2 का। हमने ए पार्ट सॉल्व करना है। पहले हम इसके स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स में बी लिफ्ट 1.2 पे चले जाते हैं, उसके ए पार्ट में। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है हमारा SLO के रिकॉल करना है, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई एंड रिप्रेजेंट इंटीजर्स एंड देयर एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज़। कि बेसिकली हमने इनमें इंटीजर्स के बारे में बताना है, होल नंबर्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। बाकी हमारे जो नेक्स्ट SLOs हैं वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में मैं स्टेटमेंट आप लोगों को बता देती हूँ, या आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, और कल इंशाल्लाह ताला हम इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर होल नंबर्स, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स इफ अ नंबर फिट इनटू 2 कैटेगरीज मेंशन इट इन बोथ। अगर उन्होंने कहा है कि जो नंबर्स दिए गए हैं बताने हैं कि ये होल नंबर्स इसमें से कौन सा है, इंटीजर्स कौन सा है और नेचुरल नंबर्स कौन सा है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि होल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और इसमें हमारे पास डेसिमल नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। इंटीजर्स हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, और नेचुरल नंबर्स हमारे पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब उन्होंने नीचे नंबर्स दिए गए हैं -5, 0, 7, -12, 15, 3.5 और 10 नंबर्स दिए गए हैं, और कहा है कि इसमें से अगर हमारे पास एक नंबर 2 कैटेगरीज में भी आता है तो हम लिख सकते हैं। 3 कैटेगरीज में आता है तो वो उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, सिर्फ 2 कैटेगरीज का बताया है। जैसे -5 है, ये हमारे पास सिर्फ इंटीजर है, तो इंटीजर में आएगा। 0 हमारे पास होल नंबर भी है और इंटीजर में भी इंक्लूड होता है, तो हमारे पास 2 कैटेगरीज आ गई, तो हम लिख देंगे। अब 15 है, 15 हमारे पास होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो आपने सिर्फ 2 कैटेगरीज में लिखना है, आपने 3 कैटेगरीज में नहीं लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में उन्होंने हमें सिर्फ 2 कैटेगरीज का बताया है। फोकस की तरफ चल जाएं तो फोकस में हमारे पास यहाँ पे उन्होंने वीडियो लेक्चर दिया गया है। वीडियो लेक्चर में यहाँ से आपका वीडियो लेक्चर ऑन हो जाएगा। टॉपिक हमारे पास है सेट नंबर्स। नंबर्स में हमारे पास सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स आते हैं, डेसिमल नंबर्स आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आते हैं और रिपीटिंग डेसिमल्स आते हैं। ये फिगर हमें दी गई है, उन्होंने कहा है कि इसमें आप लोगों ने बताना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, इंटीजर्स दिए गए हैं, होल नंबर्स दिए गए हैं और नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स में होल नंबर्स भी आ रहे हैं और रैशनल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। अब इसमें एक बहुत मज़े की चीज़ है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर है ना वो सबसेट है होल नंबर्स का, और होल नंबर्स जो हैं वो सबसेट है इंटीजर्स का, और जो इंटीजर्स हैं वो सबसेट है रैशनल नंबर्स का। कि रैशनल नंबर्स में हमारे पास तमाम इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स में हमारे पास तमाम होल नंबर्स आते हैं और होल नंबर्स में हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर्स आते हैं। एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हमारे पास ये चीज़ें क्या होती हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे पास तमाम पॉजिटिव नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग विद 1, मतलब काउंटिंग नंबर्स होते हैं।
होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स इसमें बात कर दी है कि 0 भी इंक्लूड है। रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रैशनल हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में शो होते हैं हमारे पास। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, रेशो हमारे पास होती है A रेशो B, इसको हम A डिवाइडेड बाई B की फॉर्म में लिखते हैं। हमने दो कोई भी इंटीजर्स ले लिए, हमने A की जगह पे हम P भी लिख सकते हैं, Q भी लिख सकते हैं, और P भी हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, Q भी हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, जैसे डिनोमिनेटर इज़ नॉट 0, डिनोमिनेटर हमारे पास 0 नहीं होगा। रैशनल नंबर्स को हम Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखें हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है कि A ओवर B मतलब P ओवर Q भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास सच डेट होता है A B जो है वो बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स से, कि A और B हमारे पास कोई भी इंटीजर हो सकता है और उसमें जो B है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे एग्जांपल दी गई है 3/4 माइनस 7/2 और 1/2। इसी तरह से हमारे पास डेसिमल नंबर्स आते हैं। डेसिमल नंबर्स हमारे पास एक्सप्रेस होते हैं, बेस उसकी जो है वो 10 से एक्सप्रेस होते हैं, एंड दे इंक्लूड बोथ टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। इसमें टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स दोनों आते हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास क्या होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाएं, जो ख़त्म हो जाएं, ऐसे नंबर्स जिनमें फाइनाइट नंबर्स हों। 0.7 हो गया, 0.75 हो गया, 3.5 हो गया, टर्मिनेट हो गए, स्टॉप हो गए, आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। रिपीटिंग डेसिमल्स हमारे पास ऐसे डेसिमल्स होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन रिपीटिशन भी उनकी हमारे पास सेम होनी चाहिए। जैसे 1.333 है और आगे डॉट डॉट है, मतलब ये हमारे पास इनको एलिप्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं इसका मतलब कंटिन्यूड भी होता है, इनको एलिप्सिस भी बोलते हैं, और इनका मतलब होता है इन्फिनिटी, मतलब आगे जाते जा रहे हैं। अब ये 3 हमारे पास सेम नंबर्स हैं तो ये हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल में आएगा। अगर हमारे पास नंबर्स चेंज होते हैं 4, 3, 2 और सो ऑन चलते जा रहे हैं तो ये हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल्स तो होंगे लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। वो हम जब हमारे टॉपिक्स आएंगे तो आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस बार का मतलब है कि ये हमारे पास चलते जा रहे हैं। अब हमारे पास 0 इज़ रैशनल नंबर, इंटीजर्स आर रैशनल, और डेसिमल, एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज अ डेसिमल। ये हमारे पास छोटा सा नोट है कि 0 हमारे पास रैशनल नंबर होता है, हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1 की। देखें P ओवर Q की फॉर्म में लिखा है और शर्त क्या थी कि जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखें नीचे वाला हमारे पास 0 नहीं है, ऊपर वाला हो सकता है, नीचे वाला नहीं होगा। अगर नीचे वाला हो गया तो हमें एरर शो करेगा। कोई भी इंटीजर हमारे पास रैशनल नंबर हो सकता है। एग्जाम्पल में आ जाएं तो एग्जाम्पल कन्वर्ट 0.75 टू आ फ्रैक्शन। हमने इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। किस में सॉल्व करना है? फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका डेसिमल हटाकर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। जब हमने इसका डेसिमल हटाया 0.75 का, अगर हम डेसिमल हटा रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट की जगह पे हम लिखेंगे 1, आगे जितने भी हमारे पास डिजिट्स होंगे उनकी जगह पे आ जाएगा 0। तो ये आ गया 75/100। अब जब हमने इसको सिंपली उन्होंने कहा था कि कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 75/100 हमारा कन्वर्ट हो गया। ये तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। जब हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल्स आ जाएं तो उसको हम किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे वो भी हम एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास देखिए 0.3 और ऊपर बार लगी हुई है, मतलब इसका है 0.333 और सो ऑन आगे चलता जा रहा है। हमने सबसे पहले इसको लेट किया कि ये x के इक्वल है। x के इक्वल जब हमने इसको लेट किया तो हमने 0.3 जो बार थी इसको खोल कर लिख लिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर अब ये रूल्स हैं, ये आपने रूल्स अच्छी तरह से याद रखने हैं कि सबसे पहले हमने इसको लेट किया x के इक्वल, उसके बाद सेकेंड रूल है कि हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन को 10 के साथ। अगर तो आप लोगों का डिजिट डेसिमल के बाद सिर्फ 1 है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगी। अगर आपके पास 0.34 और ऊपर बार लगी हुई है, इसका मतलब है 0.343434 बार बार आ रहा है। देखिए 2 डिजिट्स हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अभी एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया तो x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आ गया, 0.33 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो हमारे पास आ गया 3.333। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि जो सेकंड इक्वेशन है और जो फर्स्ट इक्वेशन है इन दोनों को हमने आपस में माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट किया हमने इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 के साथ। फ्रॉम का वर्ड आ गया है तो मतलब इक्वेशन 2 हम पहले लिखेंगे और इक्वेशन 1 हम बाद में लिखेंगे। अब इक्वेशन 2 का 10x राइट लेफ्ट साइड पर था वो पहले आ गया और फिर माइनस किया हमने इक्वेशन 1 के x के साथ। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट साइड पर इक्वेशन 2 की ये वैल्यू थी और लेफ्ट साइड पर इक्वेशन 1 की ये वैल्यू थी। तो जब हमने 10x में से एक x निकाल दिया तो हमारे पास आ गया 9x। आप कैलकुलेटर पे देखेंगे अगर आप 3.33 को माइनस कर रहे हैं 0.33 के साथ तो देखें ये वाले सारे नंबर्स इसके साथ कैंसिल हो गए। 3 में से अगर 0 हम माइनस करें तो हमारे पास 3 आता है। तो अब यहाँ पर x 9x है, 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पर जाकर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/9। x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 3/9। अब इसको हम कट भी कर सकते हैं, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 तो x की तो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। तो हमारे पास जो 0.3 बार था इसको अगर हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1/3। होप सो आपको ये समझ आ गई हो एग्जाम्पल। इसके फॉर्मेटिव चेक में भी हमारे पास देखिए कन्वर्ट द रिपीटिंग डेसिमल 0.66 और ऊपर बार है। अब इसमें दो वैल्यूज़ आ गई हैं तो हमने 300 से मल्टीप्लाई करना है। इसके फॉर्मेटिव चेक पे जाएंगे तो हमने इसके फॉर्मेटिव चेक पे गए, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हमारे पास और फिल इन द ब्लैंक्स हैं और सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, इंशाल्लाह कल हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इसके थ्राइव पर गए तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ रही हैं, ट्रू फॉल्स हैं और सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, कल इंशाल्लाह ताला हम इसको डिस्कस करेंगे। होप सो आपको सारी समझ आ गई हो। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।